आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंग वा मेर गंगवावि अन्नं वा मज्जगम रसम सखम न पिबे भिक्षु जसंसारख मप्पनो। आदमी को जीने के लिए सामान्यतया हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। ये जीवन की प्रथम श्रेणी की आवश्यकताएं हैं, हवा, पानी, भोजन। और इन तीनों में भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट का भेद करना हो तो हवा तो उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा श्वास की आवश्यकता मानी जा सकती है। श्वास हवा के बिना आदमी कब तक रह सकता है? एकदम कहीं बंद हो जाए, घुटन सी हो जाए तो कठिनाई हो सकती है। एकदम कोई हवा का झरोका कुछ नहीं, एकदम गेट पैक बंद कर लिया, फिर कुछ कठिनाई भी हो तो हो सकती है। तो हवा बहुत जरूरी है। और सामान्यतया तो हवा एक उत्कृष्ट प्रथम कोटि की आवश्यकता है। नंबर 2 मध्यम प्रथम कोटि की आवश्यकता पानी है। भोजन के बिना तो फिर भी आदमी कई दिन निकाल दे, पानी की अपेक्षा ज्यादा रहती है। भोजन की तुलना में पानी ज्यादा अपेक्षित होता है, पेय चाहिए। हमारे संत मान लो गांव में गए, भोजन नहीं भी मिला, पानी कहीं मिल जाए तो एक काम तो हो जाए, प्यास तो शांत हो जाए। तो पानी एक प्रथम कोटि की मध्यम स्तरीय आवश्यकता मानी जा सकती है। इसलिए पानी को रत्न कहा गया। संस्कृत का श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। जो भी कि धरती पर 3 रत्न हैं। एक तो जल, पानी रत्न है, दूसरा अन्न, अनाज रत्न है, तीसरा सुभाषित, यह रत्न। सुभाषित, शास्त्रों की सुभाषित वाणियां देखें, रत्न है। एक एक वाणी में कितनी सारपूर्ण शिक्षा भरी हुई हो सकती है। और भी आदमी बातचीत में सुभाषित अच्छा बोले, यथार्थ हो और अकटु मृदु भाषा हो, तो वाणी भी, सुभाषित भी रत्न है। तो 3 रत्न हैं, जल रत्न है, अन्न रत्न है और सुभाषित रत्न है। कवि ने तो कह दिया कि मूढ़ लोग है वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। ठीक है, वो भी कोई गलत तो कहना मुश्किल है। गृहस्थों के लिए वो भी रत्न है, उनसे कमाई भी होती है, वो भी रत्न है। परंतु उन रत्नों की तुलना में ये रत्न कितने महत्वपूर्ण हैं कि पानी का कितना महत्व है। भले आपके घर में 50 रत्न पड़े होंगे, प्यास लगी तब तो पानी काम आएगा, वो रत्न क्या काम आएंगे। एक सन्यासी था, साधना करने वाला, तप जप भजन करने वाला। एक दिन कोई राजा जा रहा था, देखा रे इधर कोई बाबा बैठा है, तो बाबा के दर्शन कर लूं निकट जाकर। तो राजा बाबा के पास गया। बाबा ने देखा, अच्छा, लोगों ने कहा ये महाराज हैं, राजा जी, बहुत अच्छी बात है, आए हैं। तो राजा बैठा। तो राजा ने अपने राज्य की बातें शुरू कर दी कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी बड़ी अश्वशाला है, इतनी बड़ी हस्तिशाला, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने सैनिक हैं, पैदल सैनिक इतने हैं, वो हैं, इतनी नगद संपत्ति है, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति मेरे पास। वो अपना एक तरह से बखान सा करने लग गया।
सन्यासी ने सोचा भी ठीक है, राजा ने अपने ढंग से अपनी बात बता दी है, तो मेरा काम है राजा को धार्मिक ज्ञान देना। साधु के पास धार्मिक ज्ञान, तो साधु का काम धार्मिक ज्ञान देना है, जो इस काम में लगे हुए हों। साधु के पास और जानकारियां भी, सांसारिक जानकारियां तो मिले न मिले, हो न हो, है तो भी साधु वे जानकारियां दे न दे, तो धर्म की जानकारी तो साधु दे ही सकता है। तो साधु ने कुछ धर्म अध्यात्म की बात शुरू की। बात बात में साधु ने सोचा राजा को थोड़ा अहंकार लगता है, मेरे पास इतना इतना, तो अहंकार भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो साधु ने कहा कि राजन, आपने अभी कई बातें बताई, इतनी संपत्ति, इतनी वो अश्वशाला आदि आदि बताई, इतना बड़ा आपका राज्य है, तो मेरा चिंतन है इस राज्य का मूल्य आखिर है कितना। मेरी दृष्टि में एक अपेक्षा से इस सारे आपके राज्य का मूल्य 2 गिलास पानी है, बस 2 गिलास पानी जितना इसका मूल्य है। तो राजा ने कहा, यह क्या आपने फरमा दिया, इतना बड़ा साम्राज्य, इसका मूल्य आपने क्या कहा, 2 गिलास पानी है। 2 गिलास पानी कहीं मिल जाएगा, इतना सही मूल्य मेरे राज्य का। कि राजन, एक अपेक्षा से मेरी दृष्टि में इतना सही मूल्य है कि महाराज मैं समझा नहीं आपकी बात को, आपने अवमानना कर दी हमारी, इतना बड़ा राज्य 2 गिलास का पानी। आप लोग साधु सन्यासी पूरी बात जानते नहीं, या तो हमारे राज्य में क्या क्या है, ऐसे कैसे आपने कह दिया कि मात्र 2 गिलास पानी मूल्य है। सन्यासी बोला, मेरा चिंतन है, आप माने न माने, मेरा यह चिंतन है कि महाराज मैं तो अभी सहमत नहीं आपके चिंतन से, या तो आप और स्पष्टीकरण करो अपने चिंतन का। तब साधु बोला कि राजन, कल्पना करो, तुम एक बार जंगल में गए, तुम्हारे साथी कुछ लोग थे, वे बिछुड़ गए, तुम अकेले ही रह गए, कल्पना की बात है, और गर्मी का समय था, तुम्हारे पास पानी था नहीं, जिनके हाथ में पानी था वे तो इधर उधर कोई चले गए, बिछुड़ गए थे, तुम्हारे पास कुछ था नहीं, पानी बिल्कुल नहीं था। तुमको वो गर्मी का समय था, मई जून का वो महीने का समय, तुम्हें भयंकर प्यास लगने लग गई। तुमको ऐसा लगा अब 1 घंटा अगर पानी नहीं मिले तो मैं तो जिंदा रह पाऊंगा या नहीं, न पूरा जानता रास्ता किधर। तो तुम जंगल में थे। उस समय एक कोई राहगीर उधर से गुजरा, उसके पास ठंडे केतली में ठंडा पानी था, ठंडा पानी। तो तुमने उसको देखा कि हाथ में केतली है, तुमने कहा भैया पानी है क्या, हाँ पानी है ना, इतना पानी पिला दो। तो उसके पास एक गिलास थी, राहगीर के पास, उसने एक गिलास भर करके तुमको वो ठंडा पानी पिलाया, और जो ही वो पानी पिया तुमको बड़ी शांति मिली। प्यास में पानी का मूल्य सामने आता है एकदम स्पष्ट। जब प्यास भयंकर लगे तब पानी पिए, उसका कितना महत्व होता है, तब के पानी का कितना महत्व है। तुमको पानी पिलाया, तुमको तृप्ति हो गई, बड़ा गिलास था, ठंडा पानी, मीठा पानी, तृप्ति हो गई। राजन, मेरा प्रश्न है, तुम थोड़ी देर पानी नहीं मिलता तो तुम्हारा प्राणांत हो जाए, ऐसी स्थिति आ रही थी, उस समय तुमको पानी उस आदमी ने पिला दिया, कितना तुम्हारा काम किया सेवा का, उस आदमी को तुम बदले में रिटर्न में क्या दे सकते हो। कि महाराज, कोई मुझे ऐसी विकट बेला में यूं पानी पिला दे तो मैं उसको खुश होकर के आधा राज्य दे दूंगा, मेरी जान बचा दी उसने। ठीक है राजन, दूसरी बात, फिर तुम आगे बढ़े, तुम अकेले ही थे, और आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते लंबा जंगल का रास्ता था, शरीर में कोई उष्मा हो गई और शरीर में तुम्हारे तकलीफ हो गई। तकलीफ यह हुई, मूत्रावरोध, पेशाब उतरना बंद हो गया। अब तुम्हारे पेशाब की हाजत भयंकर, पेशाब उतरता नहीं, निकलता नहीं, तुम छटपटाने लग गए, एक जगह बैठे छटपटा रही हो, पेशाब इतनी हाजत, पेशाब उतरता नहीं। उसी समय कोई उधर से वैद्य निकल रहा था,
उसने आपको देखा छटपटा रहे थे तो वैद्य आपके पास गया, बोला क्या बात है? तो आपने कहा मेरे तो तकलीफ हो गई है, अब न चलना संभव, लेटना भी, इतनी बेचैनी, तड़प रहा हूं, पेशाब उतरता नहीं, कोई उपाय हो तो मेरा पेशाब उतार दो। वैद्य जानकार था, उसके पास कई दवाइयां भी थी। तत्काल उसने ध्यान से देखा क्या गड़बड़ है, एक दवाई अपने वो झोला सा बैग सी थी उसमें से निकाल के, महाराज आप यह दवाई लो। आपको वो दवाई वैद्य जी ने दी, 20 मिनट के अंदर अंदर आपके पेशाब उतर गया। पेशाब उतरा, बिल्कुल आपको शांति हो गई, एकदम ठीक हो गया। महाराज 1 गिलास करीब पेशाब उतरा, आपको शांति हो गई। तो उस वैद्य को आप प्रसन्न होकर क्या दे सकोगे जिसने इतनी सेवा की मौके पर? जंगल का मामला था कि महाराज ऐसी सेवा करे मौके पर, मैं उसको भी आधा राज्य दे दूंगा। तो सन्यासी ने राजा का हाथ पकड़ा, तुम्हारे राज्य का कितना मूल्य हुआ? पानी, जिसने तुमको पानी पिलाया 1 गिलास, उसको भी आधा राज्य। 1 गिलास पानी निकलवा दिया, निकाल दिया, उसको भी आधा राज्य, आधा आधा एक। तो तुम्हारे राज्य का मूल्य हुआ 2 गिलास पानी। 1 गिलास पीना, 1 गिलास उतारना, इतना मूल्य हो गया। राजन तुम, ठीक है तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, पर घमंड नहीं करना है, अहंकार में मत जाना। तो मैं बता रहा था कि पानी का भी अपना मूल्य है। तो पानी हमारे जीवन की प्रथम कोटि की मध्यम स्तरीय एक आवश्यकता है। तीसरी प्रथम कोटि की अपेक्षा है, वो है भोजन। आदमी को भोजन चाहिए। ठीक है, हमारे तपस्या करने वाले भी कई लोग हैं, कई मांस खमन करने वाले, वर्षी तप करने वाले, और भी मांस खमन से भी ज्यादा वो सर्वतो भद्र और आदि आदि कई प्रकार के तप हैं, परिपाटियां वगैरह वगैरह। हमारे कितनी चारित्रात्माओं ने भी तपस्याएं की हैं, और भी वर्तमान में करने वाले हो सकते हैं। तो तपस्या करने वाले करते हैं, बिना भोजन के भी रहते हैं। भगवान महावीर की तपस्या को देखें, कितनी कितनी अनाहार की तपस्या, और उनकी तपस्या होती वो 24 होती, 23 तपस्या नहीं, वो 24 तपस्या करते। और तपस्या में उपवास तो कभी किया ही नहीं, कम से कम बेला किया, कम से कम बेला। उपवास कभी, कोरा उपवास कभी नहीं किया, कम से कम बेला किया भगवान महावीर ने अपने साधना काल में। तो तपस्या करने वाले करते हैं, बिना भोजन के भी कितने दिन रह जाए। तो सामान्यतया आखिर कब तक रहेंगे, आखिर बिना भोजन कब तक रहेंगे? भगवान ऋषभ ने भी, उनका तो वर्षीय तप था, वो असली वर्षीय तप मान ले। असली मतलब बीच में ऐसा नहीं कि एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना। हालांकि वर्तमान में करने वाले अपने ढंग का असली करते होंगे, नकली नहीं कह रहे हैं। पर भगवान ऋषभ ने किया, वो तो लगातार 1 वर्ष से ज्यादा लगातार भूखे रहे, बीच में खाया ही नहीं। तो उनके भी वर्षीय तप, भयंकर वर्षीय तप, महावर्षीय तप सा हो गया। फिर आखिर तो उनको भी पालना करना हुआ ना, इक्ष्वाकु रस का जो भी वो पालना किया, तो शरीर को आखिर, तीर्थंकर थे पर शरीर को तो आखिर देना होता है। तो भोजन भी, अन्न भी एक रत्न है, जिसके सहारे हमारा ये जीवन का गाड़ा या जीवन चलता है। तो हवा चाहिए, पानी भी चाहिए, और भोजन भी चाहिए। ये प्रथम कोटि की अपेक्षाएं। नंबर 2 की अपेक्षाएं हम देखें कि आदमी को जीवन में एक तो ये मकान, रहने के लिए कुछ आसरा चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए। नंबर 2 की आवश्यकताएं जीवन की है कि वसन और वेश में कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। हालांकि कपड़े के बिना भी आदमी जिंदा रह सकता है, कितने दिगंबर मुनि हैं बिना कपड़े भी जी रहे। और मकान के बिना भी कोई रह जाए, मकान नहीं बाहर ही कहीं रह गया, फुटपाथ पर भी रह गया। कितने गरीब लोग होंगे दुनिया में जिनका घर मानो फुटपाथ है, फुटपाथ उनका घर है, वहीं रहना, वहीं खाना खा लेना, वहीं काम धंधे जाना, चले जाना, और कोई मकान नहीं हो। ऐसे भी लोग हो सकेंगे, बेघर बार लोग हैं। तो उनका भी अपने ढंग से जीवन चलता है। या कोई झुग्गी झोंपड़ी, ऐसे जो लुहारों के गाड़े वगैरह वगैरह लोग
सामान्य सी स्थिति में रह जाते हैं। तो मकान के बिना भी मान लें जैसे तैसे आदमी जीवन चला ले, तो फिर भी दूसरी कोटि की अपेक्षा है कि सामान्य आदमी को कपड़ा चाहिए, रहने को मकान चाहिए। अब तीसरी कोटि की अपेक्षा में हम देखें तो शिक्षा और चिकित्सा। हालांकि अनपढ़ भी लोग रह सकते हैं, किसी को चिकित्सा की अपेक्षा नहीं पड़े। और हमारे कई ऐसे साधु तेगिच्छम ना भी नंदेजा, यानी इतने इस रूप में कि चिकित्सा कभी नहीं कराना, शरीर में होगा सो हो जाएगा, चिकित्सा नहीं कराना, डॉक्टर की सेवा नहीं लेना, एलोपैथी आदि दवाई नहीं खाना, काम चलाओ। ऐसे कोई कोई ऐसे भी दृढ़ संकल्पिक मनोबली मिल जाए तो मिल जाए कि आज तक जिंदगी में कभी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए, ऐसे भी लोग कोई मिल सकते हैं। इतने वर्ष आ गए कि आज तक कभी हॉस्पिटल में भर्ती होने का भी काम नहीं पड़ा, आज तक कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, और कोई कोई ऐसे भी आज तक विशेष कोई दवाई भी नहीं खाई। ऐसे लोग भी कोई मिल जाएं, फिर भी शरीर है, डॉक्टर को भी दिखाना पड़े, दवाई भी लेनी पड़े, कभी हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ जाए कि स्वास्थ्य के मामले में कब किसके शरीर में क्या स्थिति बन जाए, फिर हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। तो यह चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा, ये भी जीवन की एक नंबर 3 की अपेक्षाएं होती हैं। तो यूं आदमी के जीवन में अनेक प्रकार की ये आवश्यकताएं होती हैं, परंतु आदमी यह सोचे अनावश्यक चीजों का सेवन तो न करूं। अब मान लो शराब है, जर्दा है, बीड़ी सिगरेट आदि आदि ये नशीली चीजें हैं जो भी, तो इनका सेवन तो कम से कम न करूं। दूध मान लो चाहिए पीने को, पानी चाहिए, पर शराब के बिना तो रह सकता हूं, तो शराब क्यों पीऊं, बीड़ी सिगरेट क्यों पीऊं, जर्दार ये पान मसाला खैनी आदि ऐसी चीजें इनको क्यों खाऊं। खाने को जीरा, आदमी जीरा खाए मान लो, चूरी खाए मान ले, और बिस्कुट खाए मान ले, या जर्दा आदि आदि ये इन चीजों का सेवन तो क्यों करें। तो जो खाना जरूरी नहीं है उनको क्यों खाएं, और वेज से काम चले तो नॉन वेज का सेवन तो क्यों करूं। वेज से काम चलता है, शाकाहार से चल रहा है, तो नॉन वेज का सेवन करने से तो बचने का प्रयास। फिर जो जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं तो शाकाहार या मांसाहार मुक्ति की बात में विश्वास रखने वाले हैं, तो भी सामान्य भोजन से, शाकाहार से काम चलता है, तो नॉन वेज से परहेज, संयम संयम रखने का प्रयास करें। तो आवश्यक है वो तो शरीर के लिए मान लो करना होता है, जीवन के लिए करना पड़ सकता है। जो आवश्यक नहीं है और जो हितकर भी इतना लॉन्ग टर्म में नहीं हो, जो असंयम से बचा भी जा सके, तो ऐसी चीजों के सेवन से आदमी बचने का प्रयास करे। अनुव्रत यात्रा हमारी चल रही है, इसमें नशा मुक्ति की बात भी है, नैतिकता की बात भी है, सद्भावना की बात भी है, और कार्यकर्ता भी साथ में रास्ते में भी संभवतः लगता है संपर्क करते हैं, लोगों को इकट्ठा भी करते हैं, संपर्क करते हैं, थोड़ा उनको बताने का और का प्रयास करते हैं। तो ये अनुव्रत यात्रा में जो अनुव्रत से जुड़ी हुई बात है, और ये अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, अनुव्रत समितियां, और ये जो अनुव्रत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और भी जो भी कार्यकर्ता जो लोगों से संपर्क करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, कुछ बात बताने वाले चारित्रात्माओं से संपर्क, जो भी ये प्रयास है, तो जनता में संयम की चेतना का विकास हो। कि संयम, अनुव्रत की प्राण तत्व की बात करें तो अनुव्रत का एक सक्षम प्राण तत्व है, वो संयम है। कि संयम है खल्लू जीवनम, संयम ही जीवन। आज खान पान, रहन सहन, चिंतन, बोलना आदि इंद्रियों के व्यापार में सब में आदमी संयम रखे, तो संयम है वो धर्म है, संयम अच्छी चीज है। अहिंसा संयमो तवो, धर्म के संदर्भ में जो आया, अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा धर्म, संयम धर्म, और तप धर्म है।
परम पूज्य आचार्य तुलसी ने ये अनुव्रत आंदोलन आगे बढ़ाया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते थे, तो ये अनुव्रत है, प्रेक्षा ध्यान है, फिर जीवन विज्ञान है, ये लोक कल्याणकारी लोक हितकारी उपक्रम है, कार्यक्रम है कि जनता का कल्याण हो। जैन है कि नहीं, कल्याण हो, जितना हो सके मानव का कल्याण हो, मानव अच्छा मानव बने, इंसान अच्छा इंसान बने। तो इस तरह की ये जो लोक कल्याणकारी गतिविधियां हैं, तो उनमें अभी वर्तमान में वैसे तो तीनों ही गतिविधियां अनुव्रत वर्ष जो चल रहा है, अनुव्रत अमृत महोत्सव का वर्ष, तो अनुव्रत यात्रा भी हो रही है। तो अनुव्रत से जुड़े हुए कार्यकर्ता न केवल यहाँ और भी कहाँ देश भर में हो, तो बाहर भी अनुव्रत अहिंसा संयम नैतिकता इनका प्रसार करने का जितना हो सके जो प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्न जो आध्यात्मिक प्रयत्न है वो अपने आप में अच्छी बात है। तो ये नशे की जो चीजें हैं, शराब बीड़ी सिगरेट आदि आदि, इनसे आदमी परहेज रखने का प्रयास करे तो वो भी एक संयम हो सकता है। दानान सिद्धं अभय पयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। अरे साधियों को ले आओ, रे साधु साधियों को ले आओ, साधियों को चित लेके आ जाओ। मनन कुमार है, मुनि मनन, तुम आगे चल के रास्ता बना के ले आओ। या प्रोग्राम पूरा होने वाला पूरा पूरा। अब सुने सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्बो मंगलम अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमा अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।